ओम गणेशाय नमः। ज्येष्ठ मास महात्म्य 10वां अध्याय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर 10वें तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही इस व्रत को क्यों करना चाहिए, यह बात हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र कर्ण आनंद योग व्यतिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान दान पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्य से पराये द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, इसे निष्प्रभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार उच्चार करना, ये 3 प्रकार मानस पाप कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को दर्शन स्पर्श मंजन पान अर्चन आदि करने से पहले कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्श मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ है। दशहरा के दिन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार है: श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान यशस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम हैं। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़े। 10 पसर के तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगा सर्वरूपेण नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति स्वर्ण का मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दे। उसके बाद 10 सेर तिल धान्य और जौ ब्राह्मण को देवें तथा 10 गौवों का दान ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करता हुआ पूजन और दान करे। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावें तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के कम तिथि से लेकर 10वीं पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नाश करने वाली 10वीं तिथि पर्यंत सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला
मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। और दशहरा के दिन दशा अश्वमेघेश्वर लिंग का दर्शन करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते हैं, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योगे निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 10 संपूर्णम। हरे कृष्ण।